हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम रीनू शुक्ला इन फ्रंट ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सेल क्या है और सेल की संरचना कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या है। तो सेल जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, जिसे हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। सबसे पहले हम देखते हैं जो सेल वर्ड है वो किससे लिया है। साइटो से लिया गया है। साइटो मतलब होता है सेल, और सेल का जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका खोज किसने किया था, है ना? किसी ने खोजा होगा ना कोशिका को। तो क्या जो कोशिका है इसका अध्ययन किया था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिकाओं का किया था। ठीक है, अब सेकंड वैज्ञानिक जो आए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिकाओं में सेल का अध्ययन किया। अब इसका सिद्धांत किसने दिया? तो सिद्धांत दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने बोला कि हमारी पूरी बॉडी में सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हमारी पूरी बॉडी में सेल उपस्थित। डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरी सेल की संरचना बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। डायग्राम है सेल का। किसका डायग्राम है? हाँ फ्रेंड्स, ये सेल का डायग्राम है। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे सेल के अंगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इधर, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये सबसे आपको ये बाहरी पट, ये गोल संरचना दिख रही है। ठीक है, यही इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहरी संरचना है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर जो सभी सेल के जो अंग हैं इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड रहती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? हमारी कोशिका को आकार देने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाहर ही इस टाइप की कुछ संरचना रहती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली और सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे ऊपरी बाहरी परत होती है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करती है? ये हमारी सेल को आकार देने का कार्य करती है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रोसोम पर। ये क्या है? हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब कि ये सेंट्रोसोम क्या करता है? जैसे कोई कोशिका टूट गई है, ठीक है, अब उस कोशिका का फिर से पुनर्निर्माण करना ये सेंट्रोसोम का काम होता है। जैसे कि हमारी किसी बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, जो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो फिर से उसे रिकवर करना किसका काम होता है? लीवर का काम होता है ना। जैसे आपने देखा है, आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद कुछ दिन बाद हमारी चोट जो है ठीक हो जाती है। तो इसी तरह ये कोशिका विभाजन जो होता है, जैसे कोई कोशिका टूट गई है या अलग हो गई है ना, तो ये जो सेंट्रोसोम है कोशिका का पुनर्निर्माण करता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, हम क्या है? अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या रहता है? ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। रफ, इसे शॉर्टकट में एंडोप्लाज्मेटिक के रेटिकुलम को शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। मतलब कि रफ प्लाज्मेटिक रेटिकुलम, सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम देखते हैं रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? ये वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हम राइबोसोम पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम की संरचना है। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम इसे बोलते हैं हिंदी में हम गाल्जिकाएँ। ठीक है, इसका काम क्या होता है? परिवहन करना। परिवहन करना कैसा? जैसे कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी को कहीं प्रोटीन की आवश्यकता है या ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है? हमारा जो गोल्जिकाए रहता है, गोल्जी बॉडी, ये इसका परिवहन करता है। जैसे किसी हमारी बॉडी के किसी अंग, मतलब जैसे हमने देखा है कभी कभी हमें थकान महसूस होती है ज़्यादा वर्क करने से, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो हमारी जो थकावट है दूर हो जाती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि जो गोल्जिकाए रहता है, गोल्जी बॉडी रहती है, तो ये क्या करती है? जैसे हमारे किसी अंग को प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये उसको प्रोवाइड करती है। किसी बॉडी को हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है तो ये उसको प्रदान करती है। ठीक है, मतलब इसका काम होता है परिवहन करना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप देख। ठीक फ्रेंड्स, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। चलिए हम देखेंगे ऊर्जा का निर्माण कैसे करेगा। तो जैसे कि आपने देखा है, हम क्या ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं। तो जो O2 रहता है हीमोग्लोबिन के द्वारा कहाँ पे चला जाता है, कोशिका के अंदर। ठीक है, और ये कोशिका क्या करता है, जो O2 रहता है उसे किसे दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक कैस चक्र है, मतलब कि कैस रिएक्शन होता है। ठीक है, कैस चैन रहती है, और इसे हम कैस चैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये जो कैस रिएक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप 38 ATP बनते हैं, और ये 38 ATP मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और फिर क्या है, ये जो गोल्जी बॉडी क्या करती है, इसी ऊर्जा का बॉडी में परिवहन करती है, जहाँ जिसको आवश्यकता है उस अंग को ये ऊर्जा प्रदान करती है। सेकेंड हम आ जाते हैं, किस पे आएंगे फ्रेंड्स, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक में क्या होता है, मतलब कि प्रोटीन और DNA मतलब प्रेजेंट रहते हैं, और ये मतलब 80% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और 10% क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइसोम के बारे में। लाइसोम का काम क्या होता है, लाइसोम क्या बोलते हैं, कोशिकीय पाचन। ठीक है, मतलब लाइसोम का काम क्या होता है, जैसे कोई कोशिका डैमेज हो गई है, ठीक है, तो उस कोशिका को गलाने का काम कौन करता है, लाइसोम करता है। ठीक है, यदि लाइसोम नहीं होता तो कोई भी कोशिका होती वहाँ पे गल जाती, वहाँ मतलब कोई भी कोशिका रहती वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, अब डेथ हो जाती तो वहीं पे पड़ रहती, तो इससे तो हमारी बॉडी डैमेज होती ना। तो फिर अब उसे कोई गलाने का तो काम करेगा, तो वो काम किस करता है, लाइसोम करता है। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, जैसे अपन को कोई गहरी चोट लग जाती है तो वहाँ पे देखा है आपने ब्लू डार्क कलर आ जाता है। ठीक है, अब जब वो ब्लू डार्क कलर आ जाता है तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि वहाँ कोशिका डैमेज होने के साथ साथ वहाँ का लाइसोसोम भी डैमेज हो जाता है। अब आपने देखा वो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि इसे गर्म पानी से सिकाई करो या वर्ष से सिकाई करो। तो क्या होता है, हम गर्म पानी या वर्ष से सिकाई करते हैं तो हमारी बॉडी के जो आसपास का जो लाइसोसोम है वो अट्रैक्टिव होते हैं, और फिर वो उस स्थान पे आते हैं, और फिर वहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनको गलाने का काम करते हैं, और धीरे धीरे फिर आपने देखा है जो आपका नीलापन है वो दूर हो जाता है। तो मतलब लाइसोसोम का काम क्या होता है, कोशिकाओं को कोशिकीय पाचन में कोशिकाओं का पाचन करना, मतलब कोशिकाओं को गलाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कोशिका, ये थी हमारी कोशिका की संरचना। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। थैंक्स फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।